पिछले क्लास में हमने कॉम्प्लेक्स टिश्यू पढ़ लिया था और टिश्यू पढ़ लिया था, कॉम्प्लेक्स टिश्यू पढ़ लिया था और टिश्यू सिस्टम पढ़ लिया था। कॉम्प्लेक्स टिश्यू और टिश्यू सिस्टम पढ़ लिया था। आज पढ़ते हैं एनाटॉमी ऑफ डाइकोटिलिडनस और मोनोकोटिलिडनस प्लांट का। ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे रूट, स्टेम और लीफ, किसके डाइकोट के और मोनोकोटिलिडनस प्लांट के। ठीक है, पहले पढ़ते हैं डाइकोटिलिडनस रूट। ठीक है, इनका ट्रांसवर्स सेक्शन देखते हैं बेटा। और जनरली सनफ्लावर का देखा गया है। किसका देखा गया है? सनफ्लावर। तो याद रखिएगा डाइकोटिलिडनस रूट में किसका ट्रांसवर्स सेक्शन देखा गया है? तो सनफ्लावर का। इसमें इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन आपको कुछ इस तरह से देखेंगे। हमेशा ऑर्गेनाइजेशन याद करना तो बाहर से अंदर की ओर याद करना, अंदर से बाहर नहीं। ठीक है, बाहर में एपिडर्मिस दिखेगा जो किसका बना हुआ है बताओ? पैरेन्काइमा का। मेनी एपिडर्मल सेल्स प्रोट्रूड इन द फॉर्म ऑफ यूनिसेलुलर रूट हेयर। हम रूट को देख रहे हैं, रूट हेयर। और बहुत सारे एपिडर्मिस के जो सेल होते हैं यूनिसेलुलर, वो लंबे हो जाते हैं, प्रोट्रूड हो जाते हैं और यूनिसेलुलर रूट हेयर्स बनाते हैं। उसके नीचे आपको कॉर्टेक्स दिखेगा। क्या दिखेगा? कॉर्टेक्स। ठीक है, ये सेवरल लेयर होता है और थीन वॉल पैरेन्काइमेटस सेल। तो एपिडर्मिस भी पैरेन्काइमा, ये भी पैरेन्काइमा। प्लांट का जो मेजर पार्ट होता है वो पैरेन्काइमा ही होता है। और पैरेन्काइमा में विथ इंटरसेलुलर स्पेस देख रहे हैं। ऊपर क्या है? एपिडर्मिस। ये क्या है? इसी का एपिडर्मिस का एक्सटेंशन रूट हेयर। और नीचे जो बढ़ा हुआ है वो क्या है? कॉर्टेक्स। ठीक है, इनर मोस्ट लेयर को ऑफ कॉर्टेक्स को आप कहिएगा इंडोडर्मिस। क्या कहिएगा? इंडोडर्मिस। तो इनर मोस्ट लेयर को क्या कहिएगा? इंडोडर्मिस। अब इंडोडर्मिस पर कैस्पेरियन का स्ट्रिप होता है। ठीक है, मतलब एक सुबरीन का लेयर होता है जिससे वाटर को एक चैनल मिलता है। तो इट comprises of single layer barrel shaped cell without any intercellular space। तो याद रखिएगा इंडोडर्मिस ये बैरल शेप का, ऐसे शेप का सेल होता है, बैरल। ठीक है, और इसके ऊपर ही किसका कवरिंग होगा बेटे? इसके ऊपर। तो इसके ऊपर ये बैरल शेप का होता है, ये बैरल शेप का होता है और इसके ऊपर वैक्सी मटेरियल सुबेरीन का कोटिंग होता है, जिसको क्या, जो इंडोडर्मल सेल के ऊपर इनके रेडियल वॉल के ऊपर या टेंजेंशियल क्या का कोटिंग होता है बेटा? सुबेरीन का। किसका कोटिंग होता है? सुबेरीन का। ये वैक्सी मटेरियल है, इसी को कैस्पेरियन स्ट्रिप बताते हैं। तो याद रखना कैस्पेरियन स्ट्रिप किस में मिलता है? इंडोडर्मिस में मिलता है। इंडोडर्मिस ऑफ डाइकोट स्टेम, डाइकोट रूट। ठीक है, अच्छा एक बात और, यही कैस्पेरियन स्ट्रिप वाटर चैनल बनाता है, जिसके वजह से पानी एक रास्ते से ही अंदर आ सकता है, हर रास्ते से अंदर नहीं आ सकता। इंडोडर्मिस के नीचे पेरीसाइकिल होता है। क्या होता है बेटा? फ्यू लेयर थिक वॉल्ड पैरेन्काइमेटस सेल होता है, जो जिसको क्या कहते हैं? पेरीसाइकिल। ये रहा पेरीसाइकिल, दिखाई दिया। देखो इंडोडर्मिस, उसके नीचे क्या दिखाया गया है? पेरीसाइकिल। क्या दिखाया गया? पेरीसाइकिल। अच्छा, मैच्यूरेस कहता है लेटरल रूट्स जो होता है प्लांट में, वो कहाँ से निकलता है? तो यही पेरीसाइकिल से निकलता है। ठीक है, तो इनिशिएशन ऑफ लेटरल रूट्स एंड भस्कुलर कैम्बियम का फॉर्मेशन, भस्कुलर कैम्बियम ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ, वो भी किसके थ्रू होता है? पेरीसाइकिल। तो पेरीसाइकिल काफी इंपॉर्टेंट है। किसके नीचे होता है? तो एंडोडर्मिस के नीचे होता है। आ गया समझ में? कोई दिक्कत? ठीक। अच्छा, पैरेन्काइमेटस कहता है पैरेन्काइमेटस सेल्स लाइंग बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम इज कॉल्ड कंजंक्टिव टिश्यू। तो बीच में कंजंक्टिव टिश्यू भरा होता है। ठीक है, मतलब यहाँ अच्छा बताओ यहाँ कैसा होगा? बताए थे ना RX क्या होता है? रूट में कैसा होता है? एग्जार्च कंडीशन होता है, बता चुके हैं। एग्जार्च का मतलब अंदर मेटाजाइलम और बाहर प्रोटोजाइलम, ऐसा अरेंजमेंट। और रेडियल भी अरेंजमेंट पाया जाता है। तो देखो रेडियल, अलग अलग रेडियस में क्या मिलेंगे? जाइलम और फ्लोएम दिखाई देंगे आपको। ठीक है, अलग अलग रेडियस में जाइलम और फ्लोएम दिखाई देंगे। देखो देयर आर यूजुअली 2 to 4 जाइलम एंड फ्लोएम पैचेज। तो 2 से लेके 4 जाइलम और फ्लोएम के पैचेज दिखाई देते हैं। अच्छा, कहता है लेटर
कैम्बियम रिंग डेवलप बिटवीन जाइलम और फ्लोएम। बाद में जब सेकेंडरी ग्रोथ होना होता है तो इसमें कैम्बियम रिंग आ जाता है। ऑल द टिश्यू इनसाइड इंडोडर्मिस, इंडोडर्मिस के सारे टिश्यू, इंडोडर्मिस से नीचे के सारे टिश्यू को, जिसमें क्या क्या आ गया, भास्कुलर पेरिसाइकिल आ गया, भास्कुलर बंडल आ गया और पिथ, इनको मिला के स्टील कह दिया जाता है। STELE, स्टील। वो स्टील नहीं बेटा, कंक्रीट वाला नहीं, स्टील, ठीक है। आइए, मोनोकॉट स्टेम में सारा, मोनोकॉट रूट में सब चीज वही होता है, बस थोड़ा सा अंतर होता है। क्या अंतर होता है? तो यहाँ पिथ बहुत बड़ा होता है, जबकि यहाँ पिथ बहुत छोटा था। यहाँ पिथ बहुत छोटा होता है। दूसरी बात, यहाँ पर जो जाइलम और फ्लोएम 2 से 4 दिख रहे थे, यहाँ से पॉलीआर्च कंडीशन होता है यहाँ पर, ठीक है। तो आओ यहाँ देख लेते हैं। कहता है मोनोकॉटिलिनस रूट में एनाटोमी ऑफ सिमिलर टू द डाइकॉट रूट इन मेनी एस्पेक्ट। सब चीज इपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, इंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल, भास्कुलर बंडल और पिथ पाया जाएगा, मगर कुछ अंतर होता है विथ फ्यू। अच्छा, एज कंपेयर टू डाइकॉट रूट हैव फ्यूअर जाइलम बंडल, ठीक है, एंड यूजली मोर देन 6 पॉलीआर्च कंडीशन जाइलम बंडल का मिलता है इन मोनोकॉट रूट। पिथ थोड़ा लार्ज होता है और वेल डेवलप्ड होता है, और इसमें कोई सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होता है। तो 3 बात याद रखिएगा, यहाँ पॉलीआर्च कंडीशन मिलता है, ठीक है, पॉलीआर्च कंडीशन मिलता है, पिथ लार्ज होता है, और मोनोकॉट में कोई सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होता। बाकी सब जैसा है वैसा ही है। अब हम बात करते हैं डाइकॉट स्टेम का। देख लो बेटा, देख लो, नहीं तो भूल जाओगे, ठीक है। सब चीज वही है, बस यहाँ पॉलीआर्च देख रहे हो, इसमें ज्यादा दिखाया हुआ है, ये कंडीशन ज्यादा। यहाँ भी वही होगा, आरएक्स का मतलब क्या बताए थे बताओ? रूट में एग्जार्च कंडीशन, ठीक है, मेटाजाइलम अंदर प्रोटो, मगर यहाँ पॉलीआर्च है बहुत ज्यादा और पिथ बहुत लार्ज है, ठीक है, और इसमें सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होता। तीसरी बात, डाइकॉट स्टेम, ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ टिपिकल यंग डाइकॉट स्टेम का देखें तो इसमें बाहर में एपिडर्मिस दिखेगा आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव कवरिंग के रूप में। अच्छा, इसके ऊपर क्यूटिकल का लेयर होता है जिस पर ट्राइकोम लगे होते हैं, या मल्टीसेलुलर ब्रांच और स्टिप भी हो सकता है, और कुछ स्टोमाटा, ऊपर में कुछ स्टोमाटा मगर नीचे में ज़्यादा स्टोमाटा होते हैं, ठीक है। अच्छा, सेल्स मल्टीपल लेयर बिटवीन एपिडर्मिस और पेरिसाइकिल में जो लगा होता है उसको कॉर्टेक्स कहेंगे। अच्छा, इट कंसिस्ट 3 जोन, इसमें 3 जोन बन जाते हैं, ध्यान से सुनना। एपिडर्मिस के नीचे जो मिलेगा उसको हाइपोडर्मिस कहते हैं। क्या कहते हैं? जस्ट एपिडर्मिस के नीचे। आउटर हाइपोडर्मिस, बाहर वाला हाइपोडर्मिस, जो कि कॉलन काइमा होता है। अब कहोगे कॉलन काइमा क्या है? ये लिविंग टिश्यू था, ये लिविंग टिश्यू था, लिविंग सेल था। और ये क्या करता था बेटा? ये यंग जो स्टेम होता है उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है जस्ट बिलो द एपिडर्मिस विच मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू यंग स्टेम, ठीक है। तो यंग स्टेम में क्या पाया जाता है? कॉलन काइमेटस सेल, मगर यही एब्सेंट होता है किस में? मोनोकॉट स्टेम में, ठीक है। अच्छा, वहां स्केलन काइमा का बना होता है, यहां कॉलन काइमा का बना होता है, ठीक है। कॉर्टिकल लेयर जस्ट बिलो हाइपोडर्मिस इज राउंड थीन वॉल्ड पैरेन्काइमेटस सेल्स, जिसको आप क्या कहोगे? इंडोडर्मिस। यहां पर इंडोडर्मिस, अच्छा, वहां का इंडोडर्मिस और यहां का इंडोडर्मिस दोनों में फर्क है। वहां के इंडोडर्मिस में कैस्पेरियन का स्ट्रिप था, मगर यहां वैसा कुछ नहीं होता, यहां स्टार्च शीथ होता है, इसमें स्टार्च ग्रेन्स जमा हो जाते हैं। क्या जमा हो जाते हैं? रिच इन स्टार्च ग्रेन, जिसके वजह से इसको क्या बोलते हैं? स्टार्च शीथ। तो स्टार्च शीथ किसका दूसरा नाम है? इंडोडर्मिस का ही दूसरा नाम है जो डाइकॉट में मिलता है, ठीक है। पेरिसाइकिल पेरिसाइकिल किसके अंदर होगा? इंडोडर्मिस के, और एबव द फ्लोएम। अच्छा, यहां क्या बताए थे? एसटीडी का मतलब स्टेम में क्या? इंडार्च कंडीशन। कैसा कंडीशन? इंडार्च का मतलब मेटाजाइलम बाहर और प्रोटोजाइलम अंदर, ठीक है। दूसरी बात कि यहां पर कॉन्जॉइंट और ओपन या क्लोज दोनों हो सकता है, कॉन्जॉइंट होगा, ठीक है। जाइलम और फ्लोएम एक ही बंडल में होंगे। तो प्रेजेंट इन इनर मोस्ट लेयर ऑफ इंडोडर्मिस, फ्लोएम इन सेमी ल्यूनर पैचेज ऑफ स्केलेनकाइमा जस्ट एबव। अच्छा, एक बात और कहता है, एबव द फ्लोएम सेमी ल्यूनर पैचेज में
अब सुनो बच्चे, यहाँ पर जो फ्लोएम होता है, फ्लोएम के ऊपर सेमी लून, जैसे ये फ्लोएम है, मान लो ये फ्लोएम है, तो फ्लोएम के ऊपर फ्लोएम के ऊपर पैरेन्काइमा, फ्लोएम के ऊपर पेरीसाइकिल पैचेज के फॉर्म में होता है, जो कि स्केलेनकाइमेटस होता है, यही कह रहा है। तो देखिए, एबव द फ्लोएम द सेमी लूनर पैचेज ऑफ स्केलेनकाइमा, ठीक है, स्केलेनकाइमेटस होता है। इन बिटवीन भास्कुलर बंडल फ्यू लेयर रेडियली प्लेस्ड पैरेन्काइमेटस सेल होता है, जिसको मेडुलरी रेज बोलते हैं। मतलब दो पैरेन्काइमा के बीच में, मतलब दो भास्कुलर बंडल के बीच में ये जो सेल्स होंगे, इनको क्या कहेंगे? मेडुलरी रेज। अच्छा, लार्ज नंबर ऑफ वेसिकल बंडल अरेंज इन रिंग में अरेंज होते हैं। रिंग अरेंजमेंट, और रिंग अरेंजमेंट से ही हम पहचान लेते हैं, रिंग अरेंजमेंट से ही पहचान लेते हैं कि ये स्टेम, डाइकॉट स्टेम है, डाइकॉट स्टेम है, ठीक है। रिंग अरेंजमेंट ऑफ भास्कुलर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डाइकॉट स्टेम, भास्कुलर बंडल इज कॉन्जॉइंट, एक रेडियस में ओपन, ओपन मतलब उसके अंदर कैम्बियम मौजूद होगा विथ इंडार्च प्रोटोजाइलम, बता चुके हैं। ए लार्ज नंबर ऑफ राउंडेड पैरेन्काइमेटस सेल्स विथ लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस ऑक्युपाई सेंट्रल पोजीशन, जिसको कहते हैं पिथ। तो पिथ से क्या निकला? पिथ से निकला मेडुलरी रेज, ये भी पैरेन्काइमा। ये मेडुलरी रेज किसका बना होता है, कौन बताएगा? हाँ, फ्लोएम का ही, ठीक है, ताकि खाना लेटरली ट्रांसपोर्ट हो सके, ठीक है। आ गया समझ में? मोनोकॉट स्टेम, बाबू रे, मोनोकॉट स्टेम में ऐसा कोई डिस्टिंग्विशन होता नहीं है, और इसमें सारा चीज भास्कुलर बंडल में स्कैटर्ड होता है। क्या होता है? स्कैटर्ड होता है, ध्यान से, सारा चीज स्कैटर्ड होता है, ठीक है। मोनोकॉट स्टेम हैज स्केलेनकाइमेटस हाइपोडर्मिस, पहला बात। लार्ज नंबर ऑफ स्कैटर्ड भास्कुलर बंडल होता है, सराउंडेड बाय, इसके ऊपर सराउंडेड होता है स्केलेनकाइमेटस भास्कुलर बंडल। तो यहाँ पर भास्कुलर स्केलेनकाइमेटस बंडल सी सराउंड करता है किसको? किसको सराउंड कर लेता है? भास्कुलर बंडल को कौन सराउंड कर लेता है? स्केलेनकाइमेटस भास्कुलर बंडल। एंड लार्ज कॉन्स्पिशियस पैरेन्काइमेटस ग्राउंड टिश्यू होता है। मतलब बाहर में क्या होगा? बाहर में क्या होगा? इपिडर्मिस, उसके नीचे इंडोडर्मिस, उसके नीचे हाइपोडर्मिस, और हाइपोडर्मिस के नीचे कॉर्टेक्स, और उसके बाद सब चीज़ बिखर जाता है, ठीक है। भास्कुलर बंडल यहाँ भी कॉन्जॉइंट और क्लोज्ड होंगे, ठीक है। पेरिफेरल भास्कुलर बंडल स्मॉल होंगे, जबकि सेंटर में जो होंगे वो बड़े बड़े होंगे। फ्लोएम पैरेन्काइमा एब्सेंट होगा, क्योंकि कोई लेटरली ट्रांसपोर्ट करने की जरूरत नहीं है, तो फ्लोएम पैरेन्काइमा यहाँ एब्सेंट होता है। वाटर कंडक्टिंग कैविटी मौजूद होता है फ्लोएम पैरेन्काइमा के जगह पर, ठीक है। तो ये समझ लीजिए, वाटर कंटेनिंग कैविटी मौजूद होता है। ध्यान से सुनिए, यहाँ इपिडर्मिस है, हाइपोडर्मिस है, बाकी सब बिखर गया, जो बिखर गया बाकी कुछ नहीं है, कॉर्टेक्स वगैरह कुछ नहीं है। तो इपिडर्मिस है, हाइपोडर्मिस है, बाकी सब बिखर गया, तो सबको मिला के ग्राउंड टिश्यू कह देते हैं। और भास्कुलर बंडल बाहर में छोटे छोटे दिखेंगे, अंदर में बड़े बड़े दिखेंगे, और इसमें वाटर कैविटी भी पाया जाएगा। आ गया समझ में? आ गया। तो ये देखिए, ये डाइकॉट का है, सब चीज़ दिख रहा है, सब कुछ दिख रहा है। इपिडर्मिस दिख रहा है, कॉरेन्काइमेटस, हाइपोडर्मिस, पैरेन्काइमेटस, कॉर्टेक्स, ये क्या है? इंडोडर्मिस है। ये पेरीसाइकिल है, जो किसके ऊपर? पैच के फॉर्म में होगा। ये देखिए, पैच के फॉर्म में है। पैच के फॉर्म में किसके ऊपर होगा बताइए? स्केलेनकाइमा का बना हुआ किसके ऊपर होगा? फ्लोएम के ऊपर होगा। और यहाँ पिथ दिख रहा है, लार्ज पिथ। आ गया समझ में? कोई दिक्कत नहीं। अब हम बात करते हैं डाइकॉट डॉर्सी वेंट्रल लीफ या डाइकोटिडिडनस लीफ का। तो ध्यान से सुनिए, डॉर्सी वेंट्रल या डाइकोटिडिडनस लीफ कैसा होता है बेटा? लीफ कहाँ से निकलता है? नोट से, ठीक है, नोट से। तो कहता है ये वर्टिकल सेक्शन है दी डाइकोटिडिडनस लीफ को देखें तो लेमिना शो 3 मेन पार्ट, इपिडर्मिस, मीजोफिल और भास्कुलर सिस्टम। याद रखना है, यहाँ पर कॉर्टेक्स नहीं होता, बाकी जो भी चीज़ इपिडर्मिस के नीचे जो भी चीज़ होता है उसको क्या कह देते हैं? मीजोफिल, और दूसरा भास्कुलर सिस्टम होता है। इपिडर्मिस ये दोनों साइड पर मौजूद होता है, ऊपर वाला एडेक्सियल, नीचे वाला एबैक्स। एप कहाँ होता है? नीचे होता है ना, एप्स नीचे होता है, और ऊपर क्या होता है? एड, ठीक है। तो एडेक्सियल ऊपर, मतलब जैसे ये लीफ हुआ ना, तो ये हो गया एडेक्सियल और ये हो गया एबैक्सियल, ठीक है। चलिए, एबैक्सियल साइड पर ज़्यादा स्टोमाटा होते हैं, ठीक है,
लोअर लीफ हैज क्या कॉन्स्पिशियस क्यूटिकल। एबैक्सियल एपिडर्मिस जनरली बियर मोर स्टोमेटा देन एडैक्सियल एपिडर्मिस, ठीक है, ये बता चुके हैं। लेटर में लैक स्टोमेटा, ठीक है, तो द लेटर में लैक स्टोमेटा किसके केस में, यदि कोई प्लांट पानी में उग रहा है तो याद रखिए उस पानी में उग रहा है तो उसके एबैक्सियल साइड पर कोई भी स्टोमाटा नहीं होगा। द टिश्यू बिटवीन अपर एंड लोअर एपिडर्मिस इज कॉल्ड मीजोफिल। यहाँ पर सबको सारा ग्राउंड टिश्यू जो है उनको मीजोफिल कह दिया जाता है। मीजोफिल में क्लोरोप्लास्ट होते हैं और ये फोटोसिंथेसिस करता है। ये दो टाइप के पैरेन्काइमा होते हैं। इट इज मेड अप ऑफ, ये भी किसका बना हुआ है, पैरेन्काइमा। मीजोफिल भी पैरेन्काइमा का बना होता है। ये दो टाइप के सेल्स हमको दिखाई देते हैं। यदि लंबे लंबे दिखे तो इनको पैलिसेड बोलेंगे, और गोल गोल दिखे तो स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। थोड़ा लूजली अरेंज दिखे स्पॉन्जी, और कम्पैक्टली अरेंज दिखे तो क्या बोलेंगे, पैलिसेड। तो एडिएक्सियली प्लेस्ड पैलिसेड पैरेन्काइमा मेड ऑफ इलोंगेटेड सेल अरेंज वर्टिकली एंड पैरेलल टू ईच अदर। ये पैरेलली अरेंज होते हैं, इस तरीका से अरेंज होते हैं। ओवल राउंड एंड लूज अरेंजमेंट, और ओवल राउंड और लूज अरेंजमेंट होता है किसका, स्पॉन्जी पैरेन्काइमा का। ये पैलिसेड के नीचे होते हैं और लोअर एपिडर्मिस तक जाते हैं, ठीक है। नमरस लार्ज स्पेस होता है विथ एयर कैविटी इन द सेल्स। इसमें स्पेस खाली होता है जिसके वजह से एयर कैविटी बनता है इन सेल्स के बीच में। भस्कुलर सिस्टम में भस्कुलर बंडल आते हैं। दे कैन बी सीन इन द वेन्स और रिब्स, मिड रिब्स। तो वेन्स में दिखेंगे भस्कुलर सिस्टम। अच्छा, भस्कुलर बंडल का साइज वेन पर डिपेंड करेगा, ठीक है। वेन वेरी इन थिकनेस और रेटिकुलेट वेनेसन में इन डाइकोट। तो चूंकि वेन का थिकनेस वेरी करता है रेटिकुलेट वेनेसन में ऑफ डाइकोट लीफ, तो इसीलिए भस्कुलर बंडल का जो साइज होगा वो अलग अलग होगा। किस में, डाइकोट लीफ्स में। मगर भस्कुलर बंडल, अच्छा, भस्कुलर बंडल सराउंडेड बाय लेयर ऑफ थिक सेल्स, जिसको क्या बोलते हैं, बंडल शीथ सेल, ठीक है। भस्कुलर बंडल यदि एक थिक सेल से सराउंड हो जाए तो उसको भस्कुलर बंडल शीथ सेल कहते हैं। इन कहता है इस फिगर में पहचानिए, ठीक है, आ गया समझ में। तो यहाँ देख लीजिए, भस्कुलर बंडल यदि थिक सेल से सराउंड हो जाए तो उसको बंडल शीथ सेल कहते हैं। अगला कहता है आइसोबाइलेटरल या मोनोकॉट लीफ। मोनोकॉट लीफ मतलब जिसका मॉर्फोलॉजी दोनों साइड का क्या होगा, सेम होगा। एनाटॉमी ऑफ आइसोबाइलेटरल लीफ सिमिलर टू डॉर्सीवेंट्रल लीफ इन मैनी वेज, मगर कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंस होता है। क्या क्या होता है, आइसोबाइलेटरल लीफ में ध्यान से सुनिएगा, स्टोमाटा दोनों साइड सेम मौजूद होंगे, वो दोनों सरफेस ऑफ एपिडर्मिस, और मीजोफिल डिफरेंशिएटेड नहीं होता पैलिसेड और स्पॉन्जी पैरेन्काइमा में, ठीक है। अच्छा, कुछ ग्रासेस में ध्यान से सुनिएगा, कुछ ग्रासेस में जो अपर एडेक्सियल सरफेस के कुछ सेल्स होते हैं वो बड़े हो जाते हैं और खाली हो जाते हैं और कलरलेस हो जाते हैं, ठीक है, और ये पानी को होल्ड करते हैं। इन्हीं को कहते हैं बुल्ली फॉर्म सेल्स। तो बुल्ली फॉर्म सेल्स ऑफ लीफ एब्जॉर्ब वाटर, जब ये वाटर को एब्जॉर्ब कर लेंगे तो इसमें पानी आ जाएगा, तो ये फूल जाएंगे, टर्गिड हो जाएंगे, लीफ एक्सपोज हो जाएगा। जब इससे पानी निकल जाएगा तो ये फ्लैसिड हो जाएंगे, वाटर स्ट्रेस कम हो जाएगा, वाटर निकल जाएगा, वाटर स्ट्रेस हो जाएगा, कमी हो जाएगी, और लीफ कर्ल कर जाएंगे। तो ये मिनिमाइज करने में आप देखें ना, कोई पत्ता खुल जाता है, बंद हो जाता है, इस तरह बुल्ली फॉर्म सेल्स मोनोकॉट में पाया जाता है, याद रखिएगा, ग्रासेस में खासकर। अच्छा, कहता है द पैरेलल वेनेसन ऑफ मोनोकॉट लीफ रिफ्लेक्ट सिमिलर साइज ऑफ भस्कुलर बंडल एक्सेप्ट मेन वेन्स एज सीन इन वर्टिकल सेक्शन ऑफ द लीव्स। आइए देख लेते हैं। तो याद रखिएगा बेटे, देखिए ये आपको दिखाया हुआ है डाइकॉट का, कैसे पहचाने, पैलिसेड है, एयर कैविटी बना हुआ है स्पॉन्जी के वजह से, लूज अरेंजमेंट के वजह से, ठीक है। नीचे एडेक्स, ऊपर एडेक्सियल, नीचे एबैक्सियल, ये स्टोमाटा है। बंडल शीथ, यदि इस भस्कुलर बंडल को सराउंड किए हुए कुछ स्पेशल सेल तो उसको बंडल शीथ सेल कहेंगे, ठीक है। आइए यहाँ देखिए, ऊपर एडेक्सियल, नीचे एबैक्सियल एपिडर्मिस, और इसके नीचे जो भी होता है उसको मीजोफिल कहते हैं। कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं करते, कोई डिफ्रेंसिएशन, मीजोफिल डिफ्रेंशिएटेड नहीं होता। आ गया समझ में। ये रहा जाइलम,
और यहाँ सब एस्टोमेटल कैविटी जो कि यहाँ भी पाया गया था, जिसमें जहाँ पर एयर का क्या होगा, गैसियस एक्सचेंज होगा। तो टीएस ऑफ डाइकॉट और मोनोकॉट। अब अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे सेकेंडरी ग्रोथ, और सेकेंडरी ग्रोथ पढ़ते हुए चैप्टर को क्या कर देंगे, समाप्त, शाम तक खत्म कर देंगे। थैंक यू।